गुड मॉर्निंग। आज हम 9th क्लास का एनिमल टिश्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल टिश्यू को 4 डिफरेंट टाइप्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला उसमें एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू को भी हम 6 टाइप में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम देख लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। तो बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेयर पर एपिथेलियल टिश्यू का प्रेजेंटेशन होता है। This tissue forms external and internal body organ as a protective layer. Epithelium tissue इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बॉडी के पार्ट पर प्रेजेंट रहता है। ये प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में होता है। इट इज़ टाइटली पैक्ड, मेड अप ऑफ कंटिन्यूअस लेयर्स। इसका सेल का जो स्ट्रक्चर होता है पूरी तरह से कम्पैक्टली पैक्ड रहता है, आपस में पूरी तरह से जुड़ा हुआ रहता है कंटिन्यूअस लेयर से। इसके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस का प्रेजेंट नहीं होता। एपिथेलियल सेल का जो बनावट होता है, इसका बनावट पूरी तरह से कम्पैक्टली पैक्ड रहता है, आपस में पूरी तरह से जुड़ा हुआ रहता है। थोड़ा भी बीच में गैप नहीं होता, जिसको इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बोलते हैं। तो सेल में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस का प्रेजेंटेशन नहीं होता। इसके बाद फिर देखेंगे ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स आर अब्सेंट। यहाँ पे ब्लड और लिम्फ वेसल का भी अब्सेंट होता है। इसके बाद इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 टाइप। ये 6 टाइप में डिवाइड रहता है। सबसे पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम में देखेंगे इसको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। पेवमेंट मेम्ब्रेन एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का नाम है जो एपिथेलियल टिश्यू का स्क्वैमस एपिथेलियम में स्ट्रक्चर है। It is made up of thin and delicate lining, helps as a protective layer. Squamous epithelium का जो बनावट होता है ये पेवमेंट मेम्ब्रेन की तरह होता है, जो बहुत ही थीन होता है, डिलिकेट होता है, पतला होता है, महीन होता है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है। एपिथेलियम टिश्यू का सबसे ये ऊपर का पोर्शन हो गया, डैट इज कॉल्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं, लोकेशन कहाँ कहाँ होता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम ब्लड वेसल्स के वाल, यानी ब्लड वेसल्स जो होते हैं हमारे अंदर नर्व्स, इस नर्व्स का जो वाल होता है ये स्क्वैमस एपिथेलियम से ही बना हुआ रहता है, जो कि थीन और डिलिकेट लाइनिंग होता है। इसके अलावा देखते हैं लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का जो सबसे इनर लाइनिंग है उसको हम बॉडी लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी बोलते हैं। तो लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी भी स्क्वैमस एपिथेलियम से ही बना हुआ है। फिर टंग, जीभ, जिसके ऊपर टेस्ट बर्ड का प्रेजेंटेशन होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन खाने के बाद हम टेस्ट करते हैं, ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम से ही बना हुआ है। इसके बाद देखते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस गर्दन के पास का वो स्ट्रक्चर है जहाँ से फूड पाइप और विंड पाइप दोनों नीचे की ओर जाता है। तो एक पाइप लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, डेट इज कॉल्ड ओसोफेगस, ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। इसके बाद देखते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को बोलते हैं यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी में नेफ्रॉन्स का प्रेजेंटेशन होता है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से किडनी का स्ट्रक्चर कम्प्लीटली बनता है। फिर किडनी का ही एक स्ट्रक्चर है बोमेंस कैप्सूल, जो फिल्टरेशन का काम करता है। तो नेफ्रॉन और बोमेंस कैप्सूल दोनों किडनी का पार्ट है, दोनों स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से ही बनता है। इसके बाद आईलिड, आँख के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम आईलिड बोलते हैं। आईलिड भी स्क्वैमस एपिथेलियम से बनता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम को हम पेवमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे, जो थीन और डिलिकेट होता है। बॉडी का जो मोस्टली पार्ट होता है, सबसे ऊपर का पार्ट, ये स्क्वैमस एपिथेलियम से ही बना हुआ होता है, जैसे बॉडी लाइनिंग, फिर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ओसोफेगस, नेफ्रॉन्स, बोमेंस कैप्सूल, आईलिड और टंग, ये सारे स्ट्रक्चर स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है। दूसरा पार्ट हम देखेंगे क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है, साथ में एब्जॉर्प्शन का भी काम करेगा, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने का काम, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम, सिक्रीशन का काम करता है, बॉडी से कुछ भी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल्स को सिक्रीट करने का काम, फिर एक्सक्रीशन का भी काम करता है। दोनों का काम एक ही हुआ, एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल और सिक्रीशन का मतलब भी रिमूव करना। रिप्रोडक्शन का काम करता है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस दौरान
ये रिप्रोडक्शन में भी काम करेगा। तो क्यूबाइडल इपिथेलियम क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका बॉडी में मेन फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। इट इज प्रेजेंट इन पेनक्रियाज, थायरॉइड एंड थाइमस ग्लैंड, ये दोनों हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड है। सिलियरी बॉडी, जहाँ से हेयर का अरेंजमेंट है बॉडी में। कोरोइड लेयर, वाइट कलर जो आँख के अंदर है उसको कोरोइड लेयर बोलते हैं। तो कोरोइड लेयर ऑफ आई, क्यूबाइडल इपिथेलियम का लोकेशन हम देख रहे हैं। तो पेनक्रियाज, थायरॉइड और थाइमस ग्लैंड, सिलियरी बॉडी और कोरोइड लेयर ऑफ आई, ये सारे क्यूबाइडल इपिथेलियम से मिलकर बनते हैं। तो स्क्वैमस और क्यूबाइडल ये दो स्ट्रक्चर है इपिथेलियम टिश्यू का है। 4 और स्ट्रक्चर है, सबके बारे में हम पारी पारी से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तीसरा टाइप हम देख रहे हैं कोलोम्यूलर इपिथेलियम। इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर पॉलीगोनल होता है, यानी 5 स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। पॉलीगोनल स्ट्रक्चर होता है। इट हेल्प्स इन सिक्रीशन, प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीट करने में, प्रोटेक्ट करने में, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने में कोलोम्यूलर इपिथेलियम मदद करेगा। इसका प्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं। तो लाइनिंग ऑफ स्टोमेक, स्टोमेक का अंदर का जो हिस्सा होता है, किनारे का पोर्शन, दैट इज कॉल्ड लाइनिंग ऑफ स्टोमेक। बाइल डक्ट, लीवर के नीचे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बाइल डक्ट, जो लीवर से बाइल जूस को निकालकर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाने का काम करता है। तो बाइल डक्ट, लाइनिंग ऑफ स्टोमेक और ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, किडनी के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो जाकर रेक्टम वाले स्ट्रक्चर में मिलता है, एनस वाले स्ट्रक्चर में मिलता है। तो ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी में भी, और लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसका लाइनिंग, सभी जगह कोलोम्यूलर इपिथेलियम का प्रेजेंटेशन होगा। फिर से देख लेते हैं। ये सिक्रीशन, प्रोटेक्शन और एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। लाइनिंग ऑफ स्टोमेक, लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, बाइल डक्ट, इन सब में कोलोम्यूलर इपिथेलियम का प्रेजेंटेशन होगा, यानी कोलोम्यूलर इपिथेलियम से ये सारे पार्ट बने हुए हैं। फोर्थ हम देख रहे हैं सिलिएटेड इपिथेलियम। सिलिएटेड इपिथेलियम का स्ट्रक्चर क्यूबाइडल होता है, क्यूब की तरह होता है। इसका मेन फंक्शन है इट फ्लो ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस दैट कम्स इन कांटेक्ट। सिलिएटेड इपिथेलियम के कांटेक्ट में जितने भी सब्सटेंस आएंगे, मिनरल न्यूट्रिशन हो, एक्सक्रीटरी वेस्ट हो या किसी भी चीज़ का हो, ये सारे सब्सटेंस को अपने तरफ से हटाने का काम करेगा, यानी उसको फ्लो करके अपने नज़दीक से हटाने का काम करेगा। हम इसका लोकेशन देख ले रहे हैं, बॉडी में कौन कौन सा लोकेशन है जहाँ सिलिएटेड इपिथेलियम का प्रेजेंटेशन होता है। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यानी लंग्स का जो चैम्बर है जहाँ लंग्स का प्रेजेंटेशन होता है उसको रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। इंटरनल ईयर, ईयर का अंदर का पोर्शन इंटरनल ईयर कहलाता है। लाइनिंग ऑफ यूटेरस एंड ओविडक्ट, यूटेरस और ओविडक्ट दोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फिर स्पाइनल कोड, पीछे का पोर्शन है जो ब्रेन से जुड़ा हुआ है। इन सभी जगह पे सिलिएटेड इपिथेलियम का प्रेजेंटेशन होता है। स्पाइनल कोड, यूटेरस, ओविडक्ट, इसके बाद इंटरनल ईयर और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ये सारे पोर्शन सिलिएटेड इपिथेलियम से मिलकर बना हुआ होता है। पांचवा टाइप हम देख रहे हैं ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ग्लैंडुलर इपिथेलियम secrete chemical substances like enzymes and hormones, mucus and milk। जितने भी बॉडी में ग्लैंड होते हैं, चाहे एक्सोक्राइन नेचर का हो जो म्यूकस, एंजाइम्स या स्वेट, पसीना को बाहर निकाले, या इंडोक्राइन नेचर का हो जो एंजाइम्स का सिक्रेशन करे, सारे ग्लैंड ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू से ही मिलकर बने हुए हैं। तो बॉडी में जितने भी ग्लैंड हैं सब जगह इसका लोकेशन होगा। इसके अलावा बकल कैविटी, जहाँ स्लाइवरी ग्लैंड का प्रेजेंटेशन होता है और सलाइवा का सिक्रीशन वहाँ से होता है, उसी सलाइवा में एंजाइम का प्रेजेंटेशन होता है, तो उस जगह ग्लैंडुलर इपिथेलियम होगा। तो इनर लाइनिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड है
जो हार्मोन्स, एंजाइम्स, म्यूकस और मिल्क का सिक्रीशन करता है। सारे ग्लैंड्स ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। छठा टाइप हम देख रहे हैं इसमें स्ट्रिएटेड एपिथेलियम। इट इज़ फॉर्म्ड बाय मेनी लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स से मिलकर बना हुआ होता है स्ट्रिएटेड एपिथेलियम। इस वजह से यह थोड़ा मोटा होता है, थीकर शेप का होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, इसका भी काम प्रोटेक्शन का ही है। लोकेशन हम देख रहे हैं बॉडी में स्ट्रिएटेड एपिथेलियम का कहाँ होता है, तो बकल कैविटी, माउथ के अंदर वाले हिस्से को बकल कैविटी बोलते हैं, जिसको माउथ चैम्बर भी बोलते हैं। तो बकल कैविटी, फायरिंग्स, गर्दन के नीचे वाला स्ट्रक्चर फायरिंग्स कहलाता है, जहाँ ग्लॉटिस और इपीग्लॉटिस नाम का दो स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से दो ट्यूबुलर पाइप नीचे की ओर जाता है, फूड पाइप और विंड पाइप के रूप में। तो वहाँ ग्लॉटिस और इपीग्लॉटिस नाम का स्ट्रक्चर होता है, तो ये फायरिंग्स पोर्शन कहलाता है। फिर लैरिंग्स, जिसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, फायरिंग्स और लैरिंग्स दोनों गर्दन के पास ही होता है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का प्रेजेंटेशन होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। इसके बाद वेजाइना इन फीमेल्स, फीमेल्स का जो वेजाइना होता है ये भी स्ट्रिएटेड एपिथेलियम से ही बना हुआ रहता है। इसके बाद कंजक्टाइवा ऑफ आई, आई का पोर्शन है जो लेंस के चारों तरफ है, उसको कंजक्टाइवा बोलते हैं। ये खासकर किनारे साइड का पोर्शन जहाँ से लैक्रिमल ग्लैंड अटैच रहता है, जहाँ से आंसू निकलता है, ये सारा लेयर कंजक्टाइवा कहलाता है। तो कंजक्टाइवा ऑफ आई, वेजाइना ऑफ फीमेल, यूरेथ्रा ऑफ मेल, इसके बाद बकल कैविटी, लैरिंग्स, फायरिंग्स, ये सारे स्ट्रक्चर स्ट्रिएटेड एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। तो टोटल हमने 6 टाइप का डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू देखा एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट टाइप का टिश्यू है एनिमल सेल में। सेकेंड हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। एनिमल में सेकेंड टाइप हम देख रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। स्किन का जनरली 3 लेयर होता है। सबसे ऊपर का लेयर इक्टोडर्म कहलाता है, बीच वाला लेयर मेजोडर्म कहलाता है, और सबसे नीचे का जो लेयर है इंडोडर्म कहलाता है। तो मेजोडर्म लेयर यानी जो बीच का लेयर होता है वहीं पे मसल्स का प्रेजेंटेशन होता है। मसल्स आर मेजोडर्मल इन ऑरिजिन, यानी स्किन के मेजोडर्मल रीजन में मसल्स का प्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद देर आर 639 मसल्स, टोटल 639 मसल्स का प्रेजेंटेशन होता है, और पूरे बॉडी का मोर देन 40% वेट मसल्स के प्रेजेंट से ही होता है। प्रेजेंट इन ह्यूमन टोटल 639 मसल्स का प्रेजेंटेशन होता है। सेल्स ऑफ मसल्स टिश्यू इज कॉल्ड मायोसाइट्स। मसल्स टिश्यू जिस सेल से बना हुआ रहता है उस सेल को मायोसाइट कहते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उस बेसिस पर हम मसल्स टिश्यू को 3 टाइप में बांटते हैं। पहला टाइप हो गया स्केलेटल या स्ट्रिएटेड मसल। इसमें हम देख रहे हैं इट हेल्प्स इन बोन मूवमेंट एंड अटैच टू द बोन बाय टेंडन। टेंडन एक स्ट्रक्चर होता है जो बोन्स को मसल से जोड़ने का काम करता है। तो स्ट्रिएटेड या स्केलेटल टिश्यू का काम क्या है, ये बोन के मूवमेंट में फंक्शन करेगा, और ये टेंडन से जुड़ा हुआ रहता है जहाँ बोन मसल से जुड़ जाता है। इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन, ये सिकुड़न और फैलाव में मदद करेगा, सिकुड़ने और फैलने में मदद करेगा। इट्स सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्केलेटल और स्ट्रिएटेड मसल्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन होता है उसके सेल में। दीज मसल्स आर वॉलेंट्री इन नेचर। वॉलेंट्री कहने का मतलब जो खुद के विल से हो, मतलब अपनी इच्छा से हो। जैसे अपनी इच्छा से हम पैर हिलाते हैं, अपनी इच्छा से हम लिख रहे हैं, अपनी इच्छा से हम बोल रहे हैं, तो ये सारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं। तो इन सारे एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वॉलेंट्री मसल्स हेल्पफुल होता है। तो बोलना, लिखना, पैर का मूवमेंट करना, डांसिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ये सारा मूवमेंट वॉलेंट्री एक्शन से रिलेटेड है।
और ये सारा एग्जाम्पल हो जाएगा जिसके थ्रू ये वॉलेंट्री और स्ट्रिएटेड मसल्स से ही बने हुए हैं। सेकेंड है स्मूथ या अनस्ट्रिएटेड मसल। इसमें हम देख रहे हैं इट हैविंग स्पिंडल शेपेड अनब्रांच्ड एंड हैविंग सिंगल न्यूक्लियस। स्मूथ या अनस्ट्रिएटेड मसल्स का जो बनावट होता है ये स्पिंडल शेपेड होता है, इसके अलावा अनब्रांच्ड होता है, सिंगल न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन होता है उसके सेल में। इट इज़ इनवॉलेंट्री इन नेचर। स्केलेटल वॉलेंट्री था तो स्मूथ इनवॉलेंट्री है। यहाँ इनवॉलेंट्री कहने का मतलब जो अपने विल के अनुसार ना हो, जो अपने इच्छा के अनुसार ना हो। जैसे बॉडी के अंदर स्टोमिक है, लंग्स है, हार्ट है, ये सारे पोर्शन अपने इच्छा के अनुसार काम करते हैं। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। उन सभी एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्मूथ या अनस्ट्रिएटेड मसल्स का प्रेजेंटेशन होता है जिसके थ्रू ये बने हुए होते हैं। तो ये इनवॉलेंट्री नेचर शो करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेगा। एलिमेंट्री कैनाल, स्टोमिक, इंटेस्टाइन, लंग्स, ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करने वाले बॉडी पार्ट है। ये सारे स्मूथ और अनस्ट्रिएटेड मसल से मिलकर बने हुए होते हैं। तीसरा टाइप हम देखने जा रहे हैं, डैट इज़ कार्डियक मसल। ह्यूमन हार्ट जो है कार्डियक मसल से ही बनता है। इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल का एग्जाम्पल है फॉर्म्स विच इज़ हार्ट मेड अप ऑफ, जिससे हार्ट बनता है। कार्डियक मसल्स आर मेड अप ऑफ मायोकार्डियल सेल्स। कार्डियक सेल्स जो होता है ये मायोकार्डियल स्पेशल टाइप का सेल है जिससे कार्डियक टिश्यू बना हुआ है। कार्डियक टिश्यू जो हार्ट का फॉर्मेशन करता है तो हार्ट मायोकार्डियल सेल से बना हुआ है। विच आर हाईली ब्रांच्ड एंड हैविंग सिंगल न्यूक्लियस। अब हार्ट में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। इन सारे ब्रांचेज में नर्व्स, ट्रैकिट्स, वेसल्स का प्रेजेंटेशन होता है जो ब्लड को लाने ले जाने का काम करता है। प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाने का काम करेगा। इम्प्योर बॉडी को लंग्स से हार्ट में लाने का काम करेगा। तो बहुत सारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो सेल है ये सिंगल न्यूक्लियस से बना हुआ है। कार्डियक टिश्यू या कार्डियक मसल ये मायोकार्डियल सेल से मिलकर बनता है। हार्ट इसी का एग्जाम्पल है। इट वर्क्स कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ एंड हेल्प्स एज अ रिदमिक मूवमेंट। पूरे जिंदगी भर कार्डियक मसल्स अपना फंक्शन करते रहता है जब तक हार्ट ब्लॉकेज ना हो जाए। इस तरह का मूवमेंट रिदमिक मूवमेंट कहलाता है जो कंटिन्यूअस अपना मूवमेंट को परफॉर्म करते रहता है। तो कार्डियक मसल्स में रिदमिक मूवमेंट होता है। सिंगल न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन होता है उसके मायोकार्डियल सेल में। मायोकार्डियल सेल से ही कार्डियक मसल्स बनता है। हार्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हार्ट इनवॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करता है तो ये भी इनवॉलेंट्री नेचर का हुआ। तो इनवॉलेंट्री नेचर को परफॉर्म करवाता है हार्ट के थ्रू कार्डियक मसल्स। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स का एग्जाम्पल है। अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर और ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल का एग्जाम्पल है। तो ये था मस्कुलर टिश्यू। अगले वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे।